क्लास 10th के स्टूडेंट्स यहां गलती जरूर करते हैं पॉलिनोमियल्स के अंदर। मैंने पॉलिनोमियल्स के पार्ट फर्स्ट में आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया था कि क्या पॉलिनोमियल होता है, कैसे कैसे टाइप्स होते हैं, और मैंने जीरोस को भी इंट्रोड्यूस करा था, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस को। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस आपको निकालना सिखाऊंगा और बहुत सारी चीजें सीखेंगे क्लास 10th के प्रोस्पेक्टिव से, और क्लास 9th के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान से वीडियो को देखेंगे। चलिए चलते हैं हमारा और स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हमने क्या सीखा था, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना सीख लिया था। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है हमारा, क्या टॉपिक है आज का? जो हमारा टॉपिक है वो है जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे से सीखना है। देखिए, और एग्जाम में बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से सब बच्चों को सीखना है। जीरो का मतलब आपको पता है कि जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, जिस एक्स की वैल्यू रखने से, वही हमारा जीरो होता है, पहली बात। अब देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, जैसे लीनियर इक्वेशन की होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस में c, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ करता है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? जीरोस निकालेंगे इसका। तो जीरोस निकालने के अब दो मेथड यूज करेंगे। ठीक है, एक तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वहां से भी जीरोस निकाल सकता हूं मैं। एक फैक्टर करके मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड होता है, बहुत इजीएस्ट मेथड है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उससे पहले एक चीज सीखनी है आप सभी लोगों को कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर के जो भी साथ आपको नंबर नजर आ रहा होगा वो ए होता है हमेशा, जो एक्स के साथ नजर आ रहा है वो बी होता है, और बचा हुआ सी होता है। सिंपल सी बात। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक इक्वेशन बना रहा हूं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहां पर अगर मैं ए, बी और सी इनको अगर बाहर निकालूं, तो आप लोग क्या जवाब देंगे कि सर यहां पर ए की वैल्यू हो जाएगी 2। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास आ रहा है 2। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर बोलेंगे सर एक्स के साथ 5 आ रहा है, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो अकेला आ रहा है। मतलब ये हम ए बी सी निकाल सकते हैं, और पहला काम यही होता है जब भी जीरोस को निकाला जाता है, तो पहला कंफ्यूजन यही होता है बच्चों में। चलो एक और देख लो, अगर मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। यहां पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि सर इसमें ए बी सी क्या होगा, तो ये भी आप लोगों को निकालना आना चाहिए कि इसमें ए बी सी क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि एक्स स्क्वायर के जो साथ आ रहा है, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि सर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब ए की वैल्यू आएगी 1। कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है वहां पर। ठीक है, एक्स के साथ में क्या आ रहा है? एक्स के साथ में, अब कई बच्चे बोल देंगे सर 6 आ रहा है, बट माइनस को भी साथ लेके जाना है, मतलब माइनस का 6 आएगा। और सी की वैल्यू कितनी आएगी? सी की वैल्यू 8 आएगी। सिंपल सी बात। मैं तुम्हें सबसे पहले क्या सिखा रहा हूं बच्चा पार्टी? एबीसी निकालना। मान लो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 8x, सिर्फ यही पॉलिनोमियल है, सिर्फ यही पॉलिनोमियल है यहां पे। अब आपको पता है कि भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो आप बोलोगे कि सर एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू तो है 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? तो आप बोलोगे कि सर माइनस का 8 है। बट अब सी नहीं निकाल पाएंगे बच्चे, बोलेंगे सर सी क्या है इसमें? सी तो आ ही नहीं रहा इसमें। तो भाई सी कुछ भी नहीं है, इसका मतलब जीरो है। अगर कोई भी टर्म मिसिंग है, इसका मतलब वो जीरो है वहां पर। तो सबसे पहला काम तो यही था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको ए बी सी ये फाइंड आउट करना आना चाहिए, सबसे पहली चीज होती है। ठीक है, सबसे पहली चीज यही होती है कि आपको ए बी सी फाइंड करना आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इससे आगे क्या करेंगे हम वो देखते हैं। देखो, जीरोस निकालने के दो मेथड होते हैं, मैंने बोला था आपको, जिसमें से पहला मेथड जो होता है वो होता है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, ये हमारा होता है पहला मेथड। इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप क्या सीखोगे? देखो, नाम से ही पता चल रहा है, मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब हो गया ये वाला हमारा मिडिल टर्म है बी एक्स, ठीक है, ये वाला हमारा मिडिल टर्म है। इसको हमें स्प्लिट करना है किसमें, दो टर्म्स में। तो इसी को हम मेथड पढ़ेंगे मिडिल टर्म के स्प्लिट मेथड, और बहुत इजी स्टेप्स में मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत इजी वे में आप लोग कर देंगे खुद से इसको। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर, और एग्जांपल मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, ये मेरे पास आ गया, एक हमारे पास ऐसी चीज आ रही है, ठीक है। कोई ना कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास आएगी। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए यहां से, देखो स्टेप नंबर 1 बताता हूं आपको, 1 by 1। पहला स्टेप हमेशा क्या करना है, जब भी मिडिल टर्म स्प्लिट हम लगा रहे होंगे कहीं पर भी, आपको एक तो पहला टर्म उठाना है, ठीक है। पहला टर्म इसका है एक्स स्क्वायर, और उसको मल्टीप्लाई करना है थर्ड वाले टर्म से, यानी कि माइनस का 8। तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 8x स्क्वायर। ये आपको लिख लेना है बैकलॉग में, यानी कि ये हमें दिखाना नहीं होता है करके, बट हम ये चेक कर लेंगे कि हमारा ये आ रहा है, ठीक है। सबसे पहला काम, कोई भी सवाल आ जाए, कोई भी पॉलिनोमियल आ जाए, पहले और तीसरे को गुणा करके लिख लीजिए, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1 रहेगी। अब स्टेप नंबर 2 क्या रहेगी इसी सवाल में, जो हमारी स्टेप नंबर 2 रहेगी वो रहेगी कि इसका मिडिल टर्म उठा के ले आओ, वो होता है माइनस का 2, ठीक है। मिडिल टर्म क्या है, माइनस का 2x। इसी को हमें स्प्लिट करना है दो टर्म्स के अंदर, और वो दो टर्म्स, अगर मुझे माइनस 2x को तोड़ना है कि मैं माइनस 2x को कैसे कैसे लिख सकता हूं, तो मुझे ऐसे दो टर्म चाहिए जिनको अगर मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो आंसर हमारा यही आएगा, जिनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आएगा जो हमने स्टेप नंबर 1 में किया था। अब आप सोचिए, ऐसे दो नंबर सोचो, सबसे पहला काम, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करने पर -8 चाहिए, x तो मैं लगा लूंगा, ठीक है। तो हम सोचेंगे कि सर 8 कैसे कैसे आता है, तो 8 को लाने के लिए 8 के फैक्टर पता लगाने पड़ेंगे। 8 के फैक्टर होता है 1 2 4 8, ये चारों 8 के ही फैक्टर होते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात, फैक्टर आप लोग निकाल लेंगे। अब आप बताओ कि क्या मैं वो नंबर एक और एक नंबर 2 ले सकता हूं यहां पे, 2 1 जा तो 2 ही होता है, तो हमें तो 8 चाहिए था, तो यानी कि मैं 1 और 2 नहीं ले सकता यहां पे। क्या 2 और 4 ले सकता हूं मैं यहां पे, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है हमारे पास, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, आंसर माइनस का 8 चाहिए, यानी कि दोनों में से कोई एक माइनस का लेना पड़ेगा। अब देखो, अगर मैंने माइनस का ले लिया 2x और प्लस का 4x, सपोज करिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 ही आएगा माइनस का, सही जा रहे हैं। बट अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो मेरे पास प्लस का 2 आएगा, लेकिन हमें माइनस का 2 चाहिए था। इसका मतलब हमारा क्या हुआ, हम इसमें क्या ले सकते हैं, माइनस का 4 लेना पड़ेगा, प्लस का 2 लेना पड़ेगा, यानी कि मैं बिल्कुल आराम से इसको ब्रेक कर सकता हूं। एक बॉक्स में लिख सकता हूं प्लस का 2x, एक में माइनस का 4x। ये होती है हमारी स्टेप नंबर 2। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं सवाल में, देखो सवाल का जो स्टेप नंबर 3 है, मैं बारी बारी से सवाल बताऊंगा, आप लोग आराम से करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 3 देखो, आप सेम पॉलिनोमियल उतार लीजिए। अब माइनस जो 2x है इसको हमने स्प्लिट कर लिया, तो जो स्प्लिट किया है वो वाले लिखने हैं, -2 नहीं आएगा, ठीक है। तो प्लस का 2x माइनस का 4x और थर्ड टर्म सेम उतार लीजिए 8। अब इसमें स्प्लिट करने से क्या फायदा हुआ, सर 4 टर्म आ गए इसके अंदर, तो यही सवाल होगा हमारा खत्म। पहले 2 टर्म एक साथ रख लो, अगले 2 टर्म एक साथ ले लीजिए, पेयर बना लीजिए। अब मुझे बताओ पहले दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो आप बोलोगे सर x कॉमन है, यहां पर x + 2 बच जाएगा। अगले वाले में माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, ताकि हमारे पास x + 2 आ जाएगा। जब भी आप ये मेथड अपना रहे हो ना, तो जो दोनों ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर आंसर सेम आना चाहिए, दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा, एक तो यही फैक्टर हो जाएगा x - 2, दूसरा कौन सा हो जाएगा, जो ये बच गए हैं x - 4, ये आ गए हमारे फाइनल फैक्टर्स। यहीं से हम क्या बताएंगे, 0 बताएंगे किसी भी सवाल का। आपको पता होगा कि फैक्टर से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है। कैसे निकालूंगा, x + 2 = 0 रख दो आप, ये फैक्टर आया था यहां पे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आ जाएगी। एक आप x - 4 = 0 रख दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +4 आ जाएगी। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था जितनी पावर होती है उतने आंसर होते हैं। एक 0 है +4, एक 0 है -2। यहां तक आई होप इस मेथड को आप लोगों ने समझा होगा। मैं 1-2 सवाल और कराऊंगा ताकि आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ जाएं, इस टॉपिक को समझ जाएं। ज्यादा टफ नहीं है, स्टेप्स को फॉलो करेंगे, आंसर लेकर आएंगे, ठीक है। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है।
पूरा हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे सवाल को और आराम से इसका इजी वे में आंसर हम निकालते जाएंगे, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल हमारे सामने है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब हमारे पास में ये वाला आ रहा है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल ध्यान से देखिएगा। इसमें पहला स्टेप मैंने क्या बताया था? पहला स्टेप मैंने बताया था इस सवाल के लिए, ध्यान से समझते रहिएगा। पहला टर्म है 3x स्क्वायर ये वाला, और तीसरा है ये वाला। गुणा कर दीजिए, गुणा करते ही आंसर क्या आएगा? 4 3 12, यानी कि माइनस का 12x स्क्वायर। अब 12 के फैक्टर निकाल लो आप, ठीक है। 12 के और भी इजी वे में फैक्टर बना सकते हो। 2 2 4 और 4 3 12। मैंने प्राइम फैक्टर निकाल लिया यहां पर 12 के। क्यों? क्योंकि मुझे इन्हीं 12 को दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा जिससे 12 आ जाए। स्टेप नंबर 2 आपको क्या बताया था? स्टेप नंबर 2 आपको बताया था कि जो इसका मिडिल टर्म है इसको ब्रेक करना है दो टर्म्स के अंदर अंदर, ठीक है, ताकि जोड़ने पर घटाने पर माइनस एक्स आए, गुणा करने पर माइनस 12 आए। अब आप पेयर बना के देखो। मैं क्या करता हूं, एक बार तो अकेला 2 ले लेता हूं एक साइड में, और 2 3 6 एक साइड में ले लेता हूं। अब मैं देखूंगा कि सर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तो आ जाएगा, बट 6 और 2 को ऐड करूंगा तो 8 आएगा, माइनस करूंगा तो 4 आएगा। हमें तो अकेला एक्स चाहिए था, तो मतलब ये तो नहीं हो सकता, एक पेयर तो हमारा नहीं हो पाएगा। अब मैं क्या करता हूं, 2 बार जो 2 आ रहे हैं ना उसको साथ लेके 4 बना लेता हूं, और 3 एक बार ले लेता हूं। अब 4 3 भी 12 होते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, और 4 और 3 का डिफरेंस भी एक ही होता है। तो हमें पेयर बनाना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन बनाना है अपने आप से, ठीक है। तो अब मुझे ये बताना आप ध्यान से, प्लस का 4 लेना चाहिए सर या माइनस का 3 लेना चाहिए? सॉरी, 4 प्लस का लेना चाहिए या माइनस का लेना चाहिए? क्योंकि हमें ये तो पता चल गया एक तो आएगा 4x, ये तो हमें पता चल गया एक आएगा 4x, एक आएगा 3x। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, हमारे पास माइनस एक्स आना चाहिए। अब सिंपल सा लॉजिक है, देखो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि माइनस आंसर तभी आता है जब बड़े वाला नंबर माइनस हो। तो मुझे साफ साफ पता चल गया कि माइनस का 4x लेना पड़ेगा और प्लस का 3x लेना पड़ेगा। अगला स्टेप मैंने क्या बताया था आपको, ये सेम लिख लेना है, और इसी को हमने स्प्लिट करा है माइनस एक्स को। हम ये दोनों लिख लेंगे, माइनस एक्स नहीं लिखना आपकी बार, तो माइनस का प्लस का 3x पहले लिख लो, क्योंकि 3 के साथ 3 कॉमन आ जाएगा, माइनस का 4x और माइनस का 4। ये हमारे पास बन गया पॉलिनोमियल। अब दो दो का पेयर बना लो, 3x स्क्वायर और 3x में 3x कॉमन आ जाएगा, तो आंसर आएगा x प्लस में 1, ठीक है। अब मुझे अगले ब्रैकेट में भी x प्लस 1 ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, माइनस का 4 कॉमन लूंगा ताकि x प्लस 1 आ जाए। अब ये दोनों फैक्टर सेम है, मतलब मैं एक जगह x प्लस 1 ले लूंगा और दूसरा फैक्टर मैं ले लूंगा 3x माइनस में 4। तो स्टेप्स को फॉलो करोगे, मैथ्स में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, तो आपको डेफिनेटली नंबर मिलेंगे, पॉलिनोमियल्स में नंबर नहीं कटेगा। बिल्कुल इजी स्टेप्स है, आप फैक्टर निकाल सकते हैं, आप आंसर को आराम से निकाल सकते हैं। उम्मीद मैं यही करूंगा कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिट समझ में आया होगा। अब आप लोग जाइएगा एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10, पहला जो सवाल है 2.2 में, उसमें आपको यही करना होता है, जीरोस निकाल के बताने होते हैं, ठीक है। उम्मीद करूंगा यहां तक कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगला एक और जो कॉन्सेप्ट है यहां पर वो सीखते हैं। आप इसी चीज को बाई फॉर्मूला भी कर सकते थे, ठीक है, आप इस चीज को बाई फॉर्मूला भी कर सकते हैं, बट हम मिडिल टर्म को प्रेफरेंस देंगे, फैक्टराइजेशन को ही प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में ये ज्यादा काम आता है। बाकी सेकंड हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी एक अप्लाई हो सकता है इस पे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देखिएगा। x की वैल्यू निकालते थे अपन, अभी भी x ही निकाल रहे थे, x ही निकालेंगे यहां पे। तो फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट एक दो बार रिवाइज करोगे आपके पास ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, माइनस का तो b आएगा, प्लस माइनस आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब मैं आपको इंप्लीमेंट करके बताता हूं ताकि आप बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, ये वाला, यही एग्जाम्पल लिया था। यहां पर मैं एबीसी निकालूंगा, तो a बराबर तो आएगा 3, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। b बराबर आएगा माइनस का 1 और c बराबर आएगा माइनस का 4। अब मैं क्या करूंगा, ये जो ए बी सी है ना वो यहां रखूंगा ए बी सी की जगह, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो माइनस का b की वैल्यू पहले से ही माइनस है तो -1 लिख लूंगा मैं, प्लस माइनस आप करते जाइए, मैं आंसर बताऊंगा फिर। b का स्क्वायर करना है, b की वैल्यू है -1 और इसका स्क्वायर कर दीजिए, -4 आएगा,
इनटू में a आएगा, a है 3 और इनटू में आएगा c माइनस का 4 और डिवाइड में कर दीजिए 2 इंटू में a यानी कि 3। अब आप आंसर देखिए, -1 हो जाएगा +1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर +1, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, माइनस माइनस प्लस का 48 और डिवाइडेड बाई आएगा 6। तो 1 प्लस माइनस √49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर। तो 7 आ जाएगा बटे 6। अब सब बच्चों के स्टार्टिंग में एक डाउट रहा होगा, अगर कोई अच्छे से देख रहा होगा इस वीडियो को, कि सर ये प्लस माइनस आपने क्यों लिया था यहां पर? तो इसका जवाब आपको मिलेगा यहां पे, ठीक है, इसका जवाब आपको मिलेगा यहां पर। कैसे जवाब मिलेगा? देखिए, मैं क्या करूंगा, प्लस माइनस का यूज करूंगा। एक बार तो मैं 1 और 7 के बीच में प्लस लिख दूंगा, एक बार मैं 1 और 7 के बीच में माइनस कर दूंगा, बस यही यूज है। 2 आंसर आने चाहिए थे हमारे, वो 2 यहीं से आते हैं। 7 और 1 होता है 8, यानी कि एक आंसर आएगा 8/6, जिसको आप लिखते हो 4/3। एक आएगा माइनस का 6/6, यानी कि माइनस का 1। तो मैंने पहले ही बोला था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमेशा हमेशा 2 ही आंसर आते हैं और वो 2 आंसर आपके पास आ गए हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको जीरोस निकालना अच्छे से आया होगा। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो सबसे पहला काम ABC आपको निकालना आना चाहिए। 2 सवाल मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, आप लोग करके मुझे बताएंगे। एक है 3x² - 6x + 8, ये आपके पास पहला सवाल है। एक सवाल है x² - 6x + 8। ये 2 सवाल आपको अच्छे से करके मुझे बताने हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर जरूर बताइएगा कि सर हमारा आंसर ये आया है या फिर हमारा आंसर ये आया है। और अगले पार्ट में इसमें मैं आपको पॉलिनोमियल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बोर्ड में आए भी हुए हैं और जो बोर्ड में आने के चांसेस भी हैं, वो मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगली एक वीडियो लेकर आऊंगा, जहां पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं। कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझा होगा, एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के साथ भी मैं लेकर आ रहा हूं। तो शेयर सबसे कर दीजिए, जो भी क्लास 9 10th में आपके स्टूडेंट्स है सबसे शेयर कर दीजिए। इंटरेस्टिंग वीडियोस होने वाली हैं। कमेंट जरूर करिएगा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।